भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। भगवान शंकर के परिवार को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती। शंकर के परिवार के लिए अलग से कहीं पूजन करने जाने की जरूरत नहीं होती। शिव का परिवार शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान होता है। शिव का परिवार, संपूर्ण परिवार शंकर का शिवलिंग में विराजमान। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी प्रमाण है। महाराज कि जल कैसे चढ़ाया जाता, कई दुनिया के लोग बस ले गए और ले जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल ढोल दिया। इसको ढोलना कहेंगे, इसको समर्पण नहीं कहेंगे। शंकर को जल चढ़ाने का भी प्रमाण है महाराज कि शंकर का संपूर्ण परिवार, मान लो ये शिवलिंग है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग, बहुत ध्यान देना महाराज। ये जलाधारी और ये चरण जहां से पानी नीचे गिरता है। भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार, ये जो दो चरण है भगवान के जहां से पानी नीचे की ओर बहकर जा रहा है, इसका जो राइट भाग है, राइट स्थान, ये भगवान गणेश जी का स्थान है। भगवान शंकर के अन्य पुत्र कार्तिकेय जो 6 रूप में जन्मे हैं, उनका स्थान लेफ्ट में है महाराज। भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से पानी नीचे गिरता है, हर जलाधारी में तुम देखना बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। करें दर्शन आप लोगों ने, प्रत्येक जलाधारी में देखना बीच में एक मोटी सी लाइन रहेगी। ये शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है महाराज। भगवान शंकर का शिवलिंग जिस जगह पर रखा हुआ है कटी भाग पर, वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है महाराज। और ध्यान देना, शंकर के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी शिव के ऊपर गिरता है। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामरीबारी, धोतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो जल से भगवान शंकर को नित्य प्रति जल क्रीड़ा कर रहे हैं। अब जब भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार यहां पर विराजमान है, तो हमारे यहाँ जल चढ़ाने का प्रमाण है। शंकर को अगर जल चढ़ाना है तो जहां पर जलाधारी में से पानी नीचे गिरता है, सबसे पहले राइट भाग में, लेफ्ट भाग में, अशोक सुंदरी पर, कटी भाग में, फिर शंकर के शिवलिंग पर, आखिरी का बचा हुआ जल जलाधारी में शंकर को समर्पित करा जाता है महाराज। भगवान शंकर उस जल को संपूर्ण परिवार के समेत स्वीकार करते हैं। फिर हमें गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, पार्वती को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, कार्तिक को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, किसी भी देवता को अलग से जल चढ़ाने का कोई प्रमाण ही नहीं है।